बीते दिनों एक मीडिया रिपोर्ट में भारत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया कि भारत खालिस्तानी चरमपंथी गुरपंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश रच रहा था, जिसे अमेरिकी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। अब अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर इस कथित साजिश में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी दावा किया कि यही आरोपी हरदीप सिंह निज्जर की मर्डर की प्लानिंग में भी शामिल था। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी तैयार कर लिया है। भारत ने 29 नवंबर को ही साफ किया था कि 18 नवंबर को ही इस मामले में हाई लेवल जांच बैठाई गई थी। भारत सरकार की तरफ से ये बयान आने के कुछ घंटे के बाद ही अमेरिका में न्यूयॉर्क साउथ जिले के अटॉर्नी ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि खालिस्तानी चरमपंथी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम कोशिश में एक भारतीय निखिल गुप्ता और CC1 का हाथ था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जब प्रेस रिलीज जारी की तो उसमें भारत सरकार के एक कर्मचारी का भी जिक्र है। लिखा है कि साल 2020 की शुरुआत में भारत सरकार के एक कर्मचारी ने भारत और अन्य जगहों पर निखिल गुप्ता के साथ मिलकर अमेरिकी धरती पर एक वकील और एक राजनीतिक कार्यकर्ता यानी पन्नू की हत्या की साजिश रची। जिस राजनीतिक कार्यकर्ता की बात यहाँ पर हो रही थी वो खालिस्तानी चरमपंथी पन्नू था। इस पूरी प्रेस रिलीज में भारतीय अधिकारी का नाम नहीं लिया गया। भारतीय अधिकारी को प्रेस रिलीज में CC1 से संबोधित किया गया। निखिल गुप्ता को इसी CC1 का सहायक बताया गया है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक CC1 ने कई जगह खुद को सीनियर फील्ड ऑफिसर बताया है। उस पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी थी। CC1 ने अपने आप को CRPF का पूर्व कर्मचारी बताया था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि भारत में बैठे CC1 के कहने पर निखिल गुप्ता ने हत्या के लिए एक किलर की तलाश शुरू की। इस तलाश में उनका संपर्क एक ऐसे शख्स से हुआ जिसका अपराधियों के साथ उठना बैठना था। वास्तव में ये शख्स अमेरिकी एजेंसियों का एक खुफिया सोर्स था। इस सोर्स ने निखिल गुप्ता को हिटमैन बताकर के एक शख्स से मिलाया। हिटमैन यानी कि वो शख्स जिसे हत्या का काम दिया जाता है। अब ये हिटमैन भी अमेरिकी एजेंसी का एक कवर एजेंट था जिसे हत्या के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 83 लाख रुपए की सुपारी देने की बात कही गई। शुरुआती पेमेंट होने के बाद CC1 ने निखिल गुप्ता को पन्नू के बारे में कई इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि उसका न्यूयॉर्क का पता, उसका फ़ोन नंबर, उसका डेली रूटीन बताया। गुप्ता ने हिटमैन से कहा कि जल्द से जल्द पन्नू की हत्या कर दे, लेकिन हिटमैन को इस बात का ध्यान रखना था कि ये काम भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय कार्यक्रम के आसपास ना हो। लेकिन संकेत क्या प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की तरफ है, इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रेस रिलीज में सिर्फ एंगेजमेंट और हाई लेवल US इंडियन गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट के शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इस रिलीज में यह भी कहा गया कि जून 2023 में खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद निखिल ने कथित रूप से हिटमैन को बताया कि निज्जर ही एकमात्र टारगेट है। उसने ये भी कहा कि हमारे पास बहुत सारे टारगेट्स हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि CC1 ने निखिल गुप्ता को एक मैसेज भेजा जिसमें पन्नू से संबंधित एक न्यूज़ आर्टिकल था, साथ ही लिखा था, अब ये हमारी प्राथमिकता है। इसी प्रेस रिलीज में दावा यह भी है कि 18 जून को नकाबपोश बंदूकधारियों ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख मंदिर के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी थी। निज्जर पन्नू का सहयोगी था और उसकी तरह ही सिख अलगाववादी आंदोलन का एक नेता था और भारत सरकार का मुखर आलोचक था। अगले दिन 19 जून को निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अंडरकवर एजेंट को बताया निज्जर ही हमारा टारगेट था और पन्नू की हत्या का इंतजार अब करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये भी बताते हैं कि निखिल गुप्ता फिलहाल कहाँ है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक निखिल गुप्ता के बारे में ज़्यादा जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो एक भारतीय नागरिक है जो अमेरिका में रहता है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक चेक रिपब्लिक ने 23 जून को निखिल को गिरफ्तार कर लिया था। चेक रिपब्लिक और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है, माने दोनों एक दूसरे के अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है दोनों ही जगह पर और उन्हें अपराध वाले देश भेजा जा सकता है। खालिस्तानी चरमपंथी निज्जर की हत्या के बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्तों में तनातनी बढ़ने के बाद से प्रतिबंधित संगठित जो है उसका मुखिया धमकी भरे जो बयान है वो जारी कर रहा था और अब ये मुद्दा और ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि कनाडा और भारत के तो रिश्ते खराब हुए ही, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो ये रिपोर्ट जारी की गई है इसकी सच्चाई क्या है। भारत में भी उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, इसको लेकर मीटिंग्स हो रही है ताकि जल्द से जल्द अमेरिका को भी भारत की तरफ से इसका जवाब दिया जा सके।